नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी से संबंधित एक और टेस्ट पेपर। इससे पहले हम 2 टेस्ट पेपर डाल चुके हैं और तीसरा आपके सामने आ रहा है। तो फिर इस बार थोड़ा डिटेल है और आंसर्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत आराम से। साइज थोड़ा छोटा है, पिछली बार भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको, चूंकि एक पेज में 2 जगह लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे डबल करने वाले हैं आराम से, आसानी से, ताकि आपको आराम से दिखाई दे। ये देखिए, यूकेपीएससी, पीएससी और यूकेएसएससी सभी को कवर करने वाला आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी। हिंदी से शुरुआत हुई है वैसे इसकी। सबसे पहला प्रश्न हिंदी का दिखाई दे रहा है। इनमें से कौन तत्सम है? मतलब तत्सम और तद्भव एक टॉपिक है हिंदी का। तत्सम मतलब जो संस्कृत में हूबहू लिखे जाते हैं। तो इसमें सही शब्द है आषाढ़। वैसे भी हमने हिंदी में पढ़ा है कि 100 हो, चाहे 100 हो या ये 100 हो, ये तीनों, ये जहां पर आते हैं अधिकतर, ये संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है? ये सबसे सही था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इनमें से कौन फारसी भाषा का शब्द है? ये भी फारसी, अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, चीनी भाषा के सब शब्द एक टॉपिक ही होता है हिंदी में। तो फारसी भाषा का शब्द गुलाम, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। प्रजामा, शादी और फारस, तो इसका आंसर सभी होगा। आंसर से यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए अच्छी तरह से आप आराम से देख भी सकते हो, अपने आंसर अनुमान लगा सकते हो। तो मैं भी कोशिश करूंगा मतलब 100% यहाँ पर आए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है पूछा? सर्वनाम, सर्वनाम के टाइप थे 6, उनमें से पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। किसी ने, किसी, कोई, किसी, कौन, कहां, ये सब अनिश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड था। चलिए नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मोहन बड़ा मेहनती आदमी है, वाक्य है एक पूरा, में विशेषण पहचानना है। विशेषण और विशेष्य, ये भी एक टॉपिक हिंदी का इंपोर्टेंट। विशेषण, तो इसमें मोहन तो संज्ञा होगी, आदमी, मोहन बड़ा मेहनती आदमी। कैसा आदमी? मेहनती। यानी विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं किसकी? आदमी, उस व्यक्ति की। तो इसका मतलब ये मेहनती शब्द, तो मेहनती शब्द विशेषण होगा इसमें से। मोटापा बीमारियों की जड़ है, फिर से हिंदी का क्वेश्चन है ये। किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की संज्ञा है? मोटापा भाव दे रहा है, मोटापा होने का, तो भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति, समूह, कोई नहीं। हिंदी से ही शुरुआत कर रखी है वैसे हमने, शुरुआत हिंदी से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, संज्ञा और सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय। प्रत्यय के अलग टाइप है, तद्धित और कृत प्रत्यय। कृत यानी क्रिया से या फिर धातु से जोड़ते हैं, और तद्धित, तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें किसमें व्यंजन नहीं है? व्यंजन संधि का टाइप नहीं है पूछा है आपसे। परिणाम, तद्धित, भवन और तद्धित। तो इसके हिसाब से भव लग रहा है। भूत प्लस अन, यानी ये अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि का टाइप लग रहा है, स्वर संधि। और तो सब संधि के टाइप है, मतलब और तो सब व्यंजन संधि के टाइप है, लेकिन ये अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, निसंदेह शब्द में कौन सा समास है? समास की जो टाइप है यहाँ पर, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। कर्म की विशेषता बताती है तो हो नहीं सकता, द्विगु अलग से पहचान होती है। और तत्पुरुष काके की, यानी इन चीजों का प्रयोग हो रहा होता है। अव्ययी भाव, जिसका पहला पद ही प्रधान हो, महत्वपूर्ण, यानी जो शब्द के अंतर को स्पष्ट कर दे। निसंदेह, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। आगम का सही अर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, आगम का सही अर्थ है जहां न पहुंचा जा सके, जहां पहुंचा जा सके, जिसका कोई आदि अंत न हो। तो इसका आंसर ऐसा लग रहा है, जहां पहुंचना असंभव हो। अगम, अगम्य सभी चले। 9, क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कौन गलत है लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। इनमें से, मतलब जो ये शब्द हैं, शुद्ध लेखन एक टॉपिक है। अंतर्धान सही लिखा हुआ है, अभ्यारण्य सही लिखा हुआ है। कभी भी जैसे हम जनरली हम लिख लेते हैं कि अभ्यारण्य ऐसा होता है जनरली, तो ये गलत है, ये सही है शुद्ध हिंदी के हिसाब से। तो कवित्री, ये भी सही लिखा हुआ है, ये सब सही है। और प्रामाणिक, ये है गलत। तो ये प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, शुद्ध ये होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन हिंदी के अभी तक के, लगातार 10 के 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। फिर भी हिंदी दिखाई दे रहा है पूरा।
शुरुआत में हिंदी, अब वैसे भी अधिशासी अधिकारी में हिंदी का ही रोल बहुत बड़ा है। 20 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11वां, नभ में चमाचम चपला चमेक एक स्टेटमेंट है हिंदी का, में अलंकार कौन सा है? तो एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस अपभ्रंश की बोलियां हैं? तो ये इसका आंसर कॉमन है, हिंदी में सब कुछ सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। तो सौरसेनी अर्धमागधी वैसे पूरब की है, ब्राचड़ मतलब हरियाणा क्षेत्र की है, खस खस देश यानी खड़ी बोली से संबंधित है, तो सौरसेनी अपभ्रंश सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हिंदी की पहली आत्मकथा, ये क्वेश्चन है जिसको हम रट सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। पहली आत्मकथा अर्धकथा नाम। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है पूछा है? उपन्यास, ध्रुव स्वामी तो वैसे भी नाटक ये हो नहीं सकता था। और तितली इसका सही उत्तर है, तितली इसका उपन्यास, इनका उपन्यास है। और आंसू काव्य संग्रह माने जाते हैं, आंसू और लहर उनके, ध्रुव स्वामी उनका नाटक और तितली उनके उपन्यास। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 नेपथ्य में हंसी एक मतलब किस कवि की रचना है पूछा है? नेपथ्य में हंसी, तो इसका आंसर होगा राजेश जोशी। मंगलेश डबराल की तो हो नहीं सकती ऐसी रचना है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, संधि से संबंधित प्रश्न है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, आ की मात्रा है विश्व प्लस अमित्र, अव प्लस अव बराबर आ, तो इसका मतलब सही संधि विच्छेद ये होगा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का टाइप तो है दीर्घ, दीर्घ में बड़ी मात्रा की लगती है यानी बड़ा ई और बड़ा, तो यहाँ पर वृद्धि दीर्घ दो ही होती थी, तो इसका दीर्घ स्वर संधि होगा जहाँ आ बड़ा आ लगता है। शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है, मतलब जो शब्द 4 दिए हैं इसमें से कौन स्त्रीलिंग बताना है। प्रयोग के आधार पर भी कर सकते हो आप। अपराध किया जाता है, अध्याय लिखा जाता है, स्वदेश लौट गया, स्थापना की जाती है, स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, राम घर गया एक स्टेटमेंट है, राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनाना है, और या इन चीजों से हम लोग वाक्य को जोड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर है राम घर गया। राम घर गया स्टेटमेंट पूरा है और इसने जोड़ा है उसने मां को देखा, इसका सबसे सही है वो। राम ने घर जाकर मां को देखा एक ही स्टेटमेंट है, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, राम ने घर जाते ही मां को देखा, ये अलग एक ही स्टेटमेंट जैसे लग रहे, तो यहाँ पर कंप्लीट था राम घर गया, दो वाक्यों को एक शब्द से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है पूछा है? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, टिप्पस लगाना का सही अर्थ क्या होगा? छोटी बातें करना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत लेना, तो इसका सही उत्तर है सिफारिश। ये थे 20 क्वेश्चन हिंदी के। चलिए टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन हमारे पास थे। अब हम लोग आगे बढ़े, जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर हमें उत्तराखंड के क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप देखिए ये है, कौन गलत है इनमें से? 4 ऑप्शन है, कौन गलत है बताना है। तो देवी धुरा के कप मार्क्स प्रागैतिहासिक काल की देन है, तो ये गलत है स्टेटमेंट है, ये आद्य ऐतिहासिक काल आना चाहिए, आद्य ऐतिहासिक काल, ये होगा इसका सही उत्तर, आद्य ऐतिहासिक काल की देन है, तो ये तो गलत है। भादराबाद नहर खुदाई के दौरान ताम्र उपकरणों की खोज यशोधर मठपाल ने की थी, ये गलत है, यशोधर मठपाल, क्योंकि यशोधर मठपाल ने तो अल्मोड़ा में द्वाराहाट में बहुत सारी चीजों को खोजा है, तो यहाँ तो ऐसा कोई चांस नहीं है। 1951 में शिव प्रसाद डबराल ने मलारी गांव से समाधान प्राप्त किए थे, ये ठीक तो लग रहा है लेकिन यहाँ पर डेट गलत है, तो ये 1956 होना चाहिए था, 1956 में किए थे, ये इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी तक के तीनों स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। और चौथा है क्वेश्चन, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयोग हुआ है, वैसे उत्तराखंड के लिए नहीं, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए होना था, यहाँ पर के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग, ये हमने पढ़ा है, ये सही भी है, इसका मतलब केवल सभी सही नहीं है, ए बी सी गलत है, इनमें से कौन गलत है प्रश्न था, तो ये तीनों गलत है, केवल ए सही है, डी, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग। चलिए थोड़ा डीप था क्वेश्चन उत्तराखंड का, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, साइज बढ़ाने के चक्कर में हम लोगों का पूरा डिटेल हो जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है यहाँ पर, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्राभिलेख, मतलब चंपावत के बालेश्वर मंदिर की बात हो रही है, बागेश्वर नहीं, बागेश्वर में तो त्रिभुवन राजदेव, भूदेव, वैसे तो सभी के नाम है 13-14 राजाओं के,
लेकिन ये बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्रा अभिलेख किस कत्यूरी राजा का है पूछा है, तो इसका आंसर होगा देशड़ देव का। तो अच्छा प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर की बात। उत्तराखंड में छागलेश राजवंश कहाँ राज करता था? क्वेश्चन नंबर 23 है, छागलेश राजवंश। तो ये लाखा मंडल, छागलेश प्रशस्ति है देहरादून के लाखा मंडल में आज भी, उससे जानकारी मिलती है कि इस राजवंश में, छागलेश राजवंश में लगभग 7 राजा रहे हैं, उसमें एक छागलेश दास भी था, जिसका प्रमाण मिलता है छागलेश प्रशस्ति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। कुड़िंद मुद्राओं पर किन विदेशियों का प्रभाव झलकता है? कुड़िंद में अमोघ बुद्धि जैसे विदेश शक्तिशाली राजा भी रहे हैं, जिन्होंने महाराज की उपाधियां भी ली, और उनकी मुद्राएं तो सतलज ब्यास के आसपास कहीं और दूर तक भी देखी गई। तो उसमें यूनान का प्रभाव तो था ही, ग्रीस का, और कुषाणों का भी प्रभाव था। तो ये सबसे सही उत्तर होना चाहिए। पारसी का तो कोई चांस था नहीं वैसे भी, और शक कुषाण इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता था, तो लेकिन यहाँ पर यूनानी और कुषाण होना चाहिए सबसे शुद्ध आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ फिर से प्राचीन उत्तराखंड का क्वेश्चन है। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां किस काल की देन है? बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हुई हैं, किस काल की है? तो प्रागैतिहासिक कालिक, आद्य ऐतिहासिक काल, ताम्र निखात और महापाषाण। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ताम्र निखात संस्कृति। वो ताम्र उपकरण है, वैसे भी ताम्र निखात संस्कृति में जाने से। अच्छा, इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के भूगोल से। मिलकुटिया मेला भूगोल क्या कल्चर का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस जिले में लगता है? मिलकुटिया पिथौरागढ़ का है, सही उत्तर है। उत्तर मुगल वंश मतलब 1707 के बाद कौन सा राजा ईरानी भाइयों सैयद बंधु की मदद से गद्दी पर बैठा? तो फर्रुख शेर को ईरानी भाइयों ने गद्दी पर बैठाया था, जिन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। 27 क्वेश्चन क्लियर है अब हमारे। चलिए नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 28वां क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है। 28वां क्वेश्चन है कि इनमें से सही कथन छांटिए, मतलब आपको सही उत्तर बताना है। भारत में पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन थी। भारत में पुर्तगालियों की प्रथम सही है उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोलकुंडा के सुल्तान से मद्रास लिया था ना, मद्रास नहीं लिया था, गोलकुंडा के सुल्तान से 1632 में हैदराबाद का क्षेत्र लिया था, दक्षिण भारत का। डचों का भारत से जाना बेदारा के युद्ध के बाद संभव हुआ, ये भी सही है। एक दो सही, एक गलत अभी तक। तीसरे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जाने वाली अंतिम शक्ति थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1954 में चली गई थी, लेकिन इसके बाद भी 1961 में पुर्तगाली अंतिम रूप से गए। हम ये पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। पुर्तगाली अंतिम रूप से गए थे 61 में, तो ये भी गलत होगा इसका मतलब। तो डी गलत था, डी नहीं आना चाहिए। अब डी गलत है तो डी नहीं आएगा इसमें। और ए गलत लग रहा था हमें, ये वाला बी और डी गलत है, इसका मतलब उत्तर ए और सी होगा। तो जहां भी ए सी है हम इसका आंसर मानेंगे उसे। ए और सी, इसका उत्तर ए है, ए सी। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से हम इनको कवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए, जिसने थोड़ा डी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उनके लिए ठीक है, रिवीजन हो रहा है। सही कथन है, फिर से हमें सही बताना है। अवध की स्थापना 1722 में बुरहान उल मुल्क ने की थी, सही है। पहले अवध स्थापना हुई, फिर हैदराबाद निजाम ने की थी। हैदराबाद की स्थापना 1724 में चिनकिलिज खान ने की थी। दोनों सही लग रहे हैं अभी तक तो। अब यही चीज घुमा रखी है, लग रहा है हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिज खान ने 1722 में की। हैदराबाद की स्थापना 1722, अभी दोनों गलत हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क ने की, दोनों गलत है, मतलब ये दो सही है, ए और बी सही है। तो इसका उत्तर ए और बी होगा, जहां भी होगा ए और बी, ए इसका उत्तर ए सही है। पूछा है तो ये है, गलत हो पूछा तो सी डी होते। इनमें से सही कथन बताना है आपने, सही कथन कौन सा है। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहां पर आया है, कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा चारों ऑप्शन तो आने से कम से कम। इनमें से सही कथन कौन सा है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1978 में हुई थी, ये गलत लग रहा है यहाँ पर, 1975 में हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, ठीक है, ये भी ऑप्शन। भारत में नोटबंदी को 8 नवंबर 2016 को लागू किया था, ये भी सही है। तो सब सही है, एक गलत था फर्स्ट वाला। कौन सही है, मतलब
बी सी डी सही है, ए गलत है, तो आंसर बी सी डी होगा ये थे हमारे पास अब तक के क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम। थर्ड पेज यहाँ पर आया है और क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सही कथन है? फिर से आया कि सही बताना है आपने। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से माना जाता है, ठीक है, सही है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, ये भी सही है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट। यज्ञ परंपरा का विकास ऋग्वेद से माना गया है, गलत है। यज्ञ यजुर्वेद से माना गया है, मतलब सी गलत है अभी तक। होत्र ऋग्वेद के गुरु को कहा जाता है, सही है। गलत, सी गलत है, मतलब आंसर है सही ए बी और डी। ए बी डी आंसर सही होगा, जहां भी होगा ए बी डी अगर ऐसा है तो ये सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय लग रहा है यार, ये पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आयोग द्वारा, फिर से इसको रिवीजन के तौर पर रखा हुआ है। मतलब आपको मैच द कॉलम है यहाँ पर। मारछा जनजाति या भोटियाओं को मारछा कहाँ कहा जाता है? जाड़, जाड़ वैसे उत्तरकाशी के भोटिया हुए, मारछा या मालछा चमोली के, और सलाड़ी टिहरी के, राठी पौड़ी के। इसका आंसर ये होना चाहिए, तो क्या होगा? बी ए सी डी, ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32वां क्वेश्चन था हमारे पास। 33, सही कथन कौन सा है बताना, आप सही बताना है फिर से। पूर्वी कुमाऊनी कुमैया, ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी काली कुमाऊं क्षेत्र बोली जाती है, तो काली कुमाऊं का क्षेत्र हुआ। पश्चिमी कुमाऊनी खस पर आ जाए, ये भी ठीक है। डीडी हाट में सोराली या सेरामंडल क्षेत्र है, तो उसे सेरामंडल कहते हैं, सेरामंडल, तो ये भी कहीं हद तक सही है। सोरा। दक्षिणी कुमाऊनी रज भैंसी, ये भी सही है, सब सही है। ए बी सी डी इसका सही उत्तर होगा, ए बी सी डी। मतलब कौन कथन सही है पूछा था, तो सब मैच कर रहे हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मतलब भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो बिना मुख्यमंत्री बने ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें मनमोहन सिंह थे, असम से उसमें राज्यसभा की सदस्य जब प्रधानमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री का तो कोई चांस ही नहीं था। वित्त मंत्री थे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। दूसरा चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि जिस समय वो प्रधानमंत्री बने इस समय कोई वो मुख्यमंत्री का पद नहीं था उनके पास। चौधरी चरण सिंह यूपी के रहे हैं, और मोरारजी देसाई गुजरात, तो इसका मतलब ये दो नाम होंगे जो नहीं थे, सी और डी इसका आंसर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 34 35 सॉरी इस पेज में होगा, बड़ा साइज कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस वजह से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि साइज बड़ा हो गया है, या ये छोटा हो गया है, या शार्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबके फ़ोन अलग अलग टाइप के होते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक साफ आए, बड़ा आए। अब इतना ज़्यादा बड़ा करूँगा तो फिर सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सही कथन है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, सही उत्तर है बिल्कुल। 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम 9वें मंडल में है, ये गलत लग रहा है। 4 वर्ण व्यवस्था तो पुरुष सूक्त में हुई है, पुरुष सूक्त वो 10वां मंडल का भाग है, तो इसका मतलब ये गलत है कहीं ना कहीं। 10वां मंडल, 9वां नहीं, 9वें मंडल में तो पहली बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है, तो ये गलत जा रहा है। दासराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में, सही है। सोमरस का उल्लेख 9वें मंडल में, ये भी लगभग सही है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका मतलब ए सी डी सही है और बी गलत है। कौन सही है? तो ए सी डी जा रहा है हमारा आंसर, तो इसका आंसर ए सी डी होगा, जहां भी होगा ए सी डी कहीं है तो चलेगा, एक ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स माना जाता है? तो लिनक्स, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैच द कॉलम से क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, सही है। निरंतर महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148, धन विधेयक अनुच्छेद 110, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 213, ये गलत है, ये गलत है। देखिए डी, ये तो अध्यादेश की शक्ति है मेरे ख्याल से, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति का है अनुच्छेद 213, वो भी राज्यपाल की। राष्ट्रपति के तो अनुच्छेद 123 है, ये राज्यपाल का है, तो ये गलत हो गया इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार किसी देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में मंद गति के साथ बढ़ती है? मतलब स्पीड कम रहती है, शुरुआत में तो दोनों कम रहती हैं, मंद केवल बढ़ती है लिख रहा है, मंद गति बढ़ना मतलब कम गति है। पहली अवस्था तो नहीं होना चाहिए, दूसरी अवस्था बहुत तीव्र गति की अवस्था है, मंद नहीं तीव्र होती है। तो तीसरी में फिर वो स्थिरता प्राप्त कर लेते तो मंद गति के साथ बढ़ रही होती है। बढ़ तो रही है, जैसे आजकल बढ़ तो रही है, लेकिन स्पीड कम है बढ़ने की,
तो इसका सही उत्तर वैसे ये होगा। अगर गलती से ए हो गया है कहीं तो आप इसे तीसरा माने। मंद गति के साथ केवल बढ़ रही है कह रहा है ना वो, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती और बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर या बच्चों की जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है, इस वजह से दोनों स्थितियां हो रही रहती हैं। तो यहाँ पर अब सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी लोग पालन कर रहे हैं नियमों का, और उसके बाद फिर भी गति स्पीड तो बढ़ेगी, क्योंकि वो तो बढ़ चुकी है पहले से। इस वजह से कथन और कारण, अच्छा सही है, एक को कथन तथा दूसरे को कारण माना जाए। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किया जाए ऐसा संभव नहीं है, और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये सही लग रहा है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। जो भी इसका आंसर होगा वो होगा ए गलत, आर सही। इसके आंसर शीट में जा रहे हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। ये इसका आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, ऐसा तो था नहीं, हमारे हिसाब से तो ए गलत था और आर सही था। इसका उत्तर ये होगा, ए गलत आर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा इसको एक साथ दे लेते हैं। ये थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग है, इसको आप मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लोगे। इसमें हम लोग ज़्यादा समय देने वाले हैं। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का मल्टीप्लाई, T का माइनस और K का डिवीजन, ये क्वेश्चन आता रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप निकाल लोगे। आई होप, मेरे हिसाब से इसका आंसर यहाँ पर 28 आना चाहिए। चलिए और भी, फिर भी अब एक बार ट्राई करके देखेंगे जो भी आएगा। एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर, पुनः अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, ये आप आराम से इजीली रफ स्केच बना के निकाल भी सकते हो। तो 10 किलोमीटर इसका आंसर होना चाहिए एटलीस्ट। एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है और पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, फिर उसके बाद पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर, इसका दाहिना इधर की ओर होगा, मुड़कर 20 किलोमीटर चल रहा है, अभी 20 किलोमीटर चलता है। तो ये 30 है, ये 20 है, अभी तक के हिसाब से ये 20 है, चलता है। तत्पश्चात अपने दाहिनी ओर, फिर से अपनी दाहिनी ओर मोड़ा है, इधर की ओर है, ये दाहिना है, और मुड़कर 40 किलोमीटर, नॉर्मल है, 40 फिर से है, चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब यहाँ चल रहा है ऐसे, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है निकला हुआ है? प्रारंभिक बिंदु तो यहीं पर था, अब ये वाला बताना आपने, ये वाला है, तो 30 ये है और ये 20 है, ये 30 है, तो ये बताना है। तो आपके पास ये भी है और ये डिस्टेंस भी है। वैसे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं चल पा रहा, लेकिन यहाँ से लगा कि आप प्रारंभ बिंदु यहाँ पर था आपका, आप यहाँ से 30 किलोमीटर आगे गए और फिर 40 ऐसे गए, फिर ऐसे आए 20 किलोमीटर, तो ये बताना है आपने। तो इसलिए 10 और 30 40, टोटल ये 40 और ये भी 40, ये भी 20, ये 40। तो इसका नियम भी लगा सकते हो आप ऐसे, इसमें इससे भी निकल जाएगा। तो 10 किलोमीटर इसका आंसर आना चाहिए। वैसे हमारे मैप उसके हिसाब से इसका आंसर, जैसे मैप बना रहे थे हम, 40 भी आ सकता है, 40 किलोमीटर, फिर 30 ऊपर को गया तो 10 नीचे को होगा अनुमान से, लेकिन थ्योरी अलग से लगेगी। है तो क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक स्त्री से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो व्यक्ति का स्त्री से किस प्रकार का संबंध है? मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके एक स्त्री से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो व्यक्ति का स्त्री से क्या संबंध है? इसका आंसर माँ है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 264 स्टार लगा हुआ है, 2 बराबर 6, 8 7 0 बराबर 3 या 11, तो 735 5 बराबर क्या? तो इसको आराम से जब करेंगे तो आप, वैसे इसका नियम ये है, यहाँ पर जैसे लग रहा है इसको देखने के बाद, इसका पहला पार्ट ये जैसे 264 बराबर 2 है या स्टार लगा हुआ है, 2 बराबर 6 है, तो आपने 264 को 2 से डिवाइड देना है, तो इससे डिविजन करोगे तो ये आ जाएगा 132। इनको आपस में जोड़ देना है, ये तो 3 1 4 2 6 आ जाएगा आंसर। ऐसा होते करते सबको आप जब करोगे तो 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 और 2, 3 नम 27, 2 9 2 11 आ गया। देखिए यहाँ पर भी स्थिति होगी, पहले 5 से डिवीजन दोगे, 5 के हम 5, 2 बचा, और 5 को 20, 3 बचा, 5 7 35, 147, 7 4 11, एक बार, इसका उत्तर बाहर आ रहा है।
तो मतलब सब पहले 2 से मतलब इससे इनको डिवाइड करना है, जो आएगा उन अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो पहले हमने 5 से इसको डिवाइड किया, फिर इन अंकों को आपस में जोड़ दिया, तो 7 4 11 एक बार इस टाइप से आ रहा था। तो ये आप कर लोगे ज़्यादा। विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, विलुप्त पद ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली है, नंबर्स भी है 2Z5 7YY 14XA। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पर आंसर आया है 11 और 12 13। इसका आंसर या तो बी या डी, मेरे हिसाब से इसका डी होगा या बी, इनमें से इसका आंसर होगा। आप एक बार फिर से देखिएगा। निम्न में से कौन थोड़ा सॉल्व करने में समय लगेगा और हो जाएगा अगर इन दोनों में से इसका आंसर आएगा। लेकिन इनमें से कौन भिन्न है, खिड़की घड़ी शब्दकोश बस्ता। मेरे हिसाब से शब्दकोश, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब ऑब्जेक्ट है। 45 क्वेश्चन में जा पाए हैं हम अभी तक। हम चाहते हैं कि क्लास बहुत लंबी भी ना हो, इस वजह से हल्की फुल्की रीजनिंग ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्लास है तो अलग से चलती है। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 में है हम अभी फिलहाल। कौन गलत है, अशोक के समय जूनागढ़ का प्रांतपति सुविशाख था। जूनागढ़ गुजरात में, तो सुविशाख नहीं था बल्कि तुषास्प यवन था। तुषास्प यवन विदेशी था वो, कहते हैं, मतलब वैसे तुषास्प यवन उसका नाम था। तो ये तो था नहीं, ये तो गलत हो गया। सुदर्शन झील पर बांध बनाने का काम अशोक ने किया था, सही है। पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील बनाई थी, ये भी सही है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है मौर्य काल का। और लास्ट बचा है, अंतिम रूप से सुदर्शन झील स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त के नेतृत्व बनाई थी, ये भी सही है। तो इसका मतलब कौन सा, कि केवल ए गलत था, बस ए गलत था और सब सही। कौन गलत है, तो ए गलत है, इसका आंसर ए होगा। चलिए देखते हैं आंसर ये है कि नहीं। अच्छा, केवल यहाँ पर तो यही बताना था, इसका आंसर ये गलत है। कौन गलत है, तो ये गलत है, अशोक के समय तुषास्प यवन था, न कि सुविशाख। चलिए फिर 46 क्वेश्चन है अब हमारे पास। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है। यदि माइनस का तात्पर्य ये डिवीजन, प्लस का ये सब, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर 36 आना चाहिए। आप सॉल्व करने के बाद बोर्ड मास का यूज करोगे। उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राचीनतम शिलालेख है, इन ऑप्शन को देख के बताना है। पांडुकेश्वर बात का है, पलेठी ये सबसे पुराना माना जाए। यहाँ पर तालेश्वर भी बात के हैं, तो हमने 48 का सी माना है। उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पर्यटन से। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर, 12वीं सदी मतलब 1191, 12वीं सदी होता है, तो इसका मतलब अशोक चल होगा। दोनों आए वैसे, कराचल देव 1223 में आएगा, 13वीं सदी होता कुछ तो हम उसे मानते। क्वेश्चन नंबर 51, 1658 में किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी, तो सुलेमान सिको, दारा सिको का पुत्र, औरंगजेब के उत्तराधिकार या शाहजहां के पुत्र उत्तराधिकार के बाद की बात है। 51 क्वेश्चन मात्र कवर कर पाए अभी तक, थोड़ा समय लगने वाला है ऐसा लग रहा है। 52, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, मतलब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की डेट से हमने, तो इसका आंसर ये रट गया होगा आपको भी, यह आंसर नॉर्मल है 116 दिन। फिर इसके बाद वैसे 116 दिन तो मुख्यमंत्री रहने का है, इसका लगभग 48 डेज मेरे ख्याल से 48 दिन या इतने कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन या पुनर्लोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा, नॉर्मल प्रश्न है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कई बार आपने देख लिया होगा अब तक के पेपरों में। झिलोरी, बागेश्वर और चंडा किसके लिए फेमस है, तो मैग्नेसाइट के लिए। कौन गलत है, थोड़ा सा उत्तराखंड का फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, वो भी खेल से, स्पोर्ट्स से। कौन गलत है, जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटर हैं, सही है। और मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन। संदीप कुमार डुकलान ये गलत है, ये तीरंदाज मेरे ख्याल से आर्चरी हैं, तीरंदाज हैं, आर्चरी या तीरंदाज वाले हैं। ताइक्वांडो गलत। चंदन सिंह बिष्ट एथलीट, ठीक है। अब वर्तमान में सुर्खियों में 2022, 23 या 21 में अवार्ड डेट हैं। इनमें कौन सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 56 में जा रहे हैं। सही उत्तर बताना हमने। अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, सही है। न्यूनतम क्षेत्रफल बागेश्वर चंपावत का है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला देहरादून नहीं, हरिद्वार है। निम्नतम महिला साक्षरता टिहरी नहीं, उत्तरकाशी है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ही सही था, ठीक है। वो इनमें से कौन सही है, तो इसका मतलब ये सही है, बस ए सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन
किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी का होगा। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित है? वर्धा वो भी गांधी से है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्ण ये तो होंगे नहीं नाम, फिर से इसके शेष पार्ट में चल रहे हैं इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका ऑप्शन क्वेश्चन। अच्छा, महात्मा गांधी, शिक्षा की वर्धा योजना का संबंध महात्मा गांधी से है। 1937 में आई थी शिक्षा की वर्धा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर जो दिख रहा है, फिर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति, मतलब जिला नियोजन समिति से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 243 जेड डी, ये जिला नियोजन समिति की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में हम लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? पहले 8 थी, फिर 9, 10, 11, 9वीं कर सुधारों से संबंधित, फिर पंचायत से संबंधित, तो ये 12वीं कह रहा है, तो नगर निगम नगर पालिका, तो इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन लगेगा सबसे सही। केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद, फिर राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेगा मेरे हिसाब से। वो भी होता है PAC, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कमेटी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति आंसर सबसे सही होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 63 भूगोल का क्वेश्चन है। मुख्य केंद्रीय क्षेपक, हिंदी में लिखा हुआ है, मुख्य केंद्रीय क्षेपक मतलब MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके बीच है? तो महान हिमालय और लघु हिमालय, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, बृहद हिमालय। और 63 क्वेश्चन अब हमारे पास है। 64, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब गलत है? गलत है, सही नहीं है कह रहा है। पंजाब, हिमालय, सिंध और सतलज नदियां, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कुमाऊं, सतलज और काली और नेपाल, ये रावी गलत है, यहाँ पर यही पकड़ लिया आपने, ये गलत है। असम, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र सही है, तो इसका आंसर होगा सी गलत है इनमें से, और सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं आप। नेक्स्ट पेज में हम फिर से जाएंगे। इनमें से कौन सही है? 65 क्वेश्चन चंद्रवंश का क्वेश्चन है। बाज बहादुर चंद उद्योग चंद, बाज बहादुर उद्योग चंद का पुत्र था, गलत है, बल्कि बाज बहादुर का पुत्र था उद्योग चंद, ये तो गलत है। विजय चंद के समय गैंडागर्दी शासन का उल्लेख मिलता है ना, ये बहुत बात का है। दिलीप चंद विजय चंद का पुत्र था, उल्टा हो गया है, ये भी गलत है। कल्याण चंद के समय रोहिला आक्रमण हुआ था, हाँ ये सही है। कल्याण चंद पंचम के समय 1743-44 की बात थी लगभग, कहीं पर इसे पंचम लिखता है, कहीं चतुर्थ, वैसे पंचम ही होना चाहिए। ये सबसे सही उत्तर था, केवल एक। और क्वेश्चन नंबर फिर से भूगोल का है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? पूछा है, बेतवा है। मध्य प्रदेश और MP प्लस UP का संयुक्त प्रोजेक्ट है माता टीला। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? तो गोदावरी, कादेव, ये तो हो नहीं सकता, ये नर्मदा और ताप्तियों के मध्य है, नर्मदा ऑप्शन नहीं है, तो ताप्ती। चलिए क्वेश्चन 68 फिर उत्तराखंड का क्वेश्चन दिख रहा है। गूंठ है ये शब्द, गूंठ, गूंठ का क्या अर्थ है? मंदिर को प्रदान की जाने वाली जमीन। राजा बाज बहादुर चंद ने इसकी शुरुआत की थी, मतलब मंदिर के पुजारी को गूढ़ भूमि दान दिया गया था ताकि आने जाने वालों का खर्चा वर्चा वहन किया जा सके। 69 क्वेश्चन है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 26वां। 36 था, 26-36। सुरकंडा देवी मंदिर, करंट का क्वेश्चन यहाँ पर है। सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 2022। तो इसकी डेटा अलग अलग मिल सकते हैं आपको, लेकिन मेन डेट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा? तेलंगाना ने शुरुआत की थी इसकी, तेलंगाना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब सरकारी ड्रोन संस्थान या रिपेयरिंग सेंटर खोला जा रहा है या खोला जाना है। 72 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। शेखर पाठक से क्वेश्चन है। शेखर पाठक को 2022 का कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? द चिपको मूवमेंट, पीपल्स हिस्ट्री, कुली बेगार, एशिया की पीठ पर, टिंसरी माही। इसका आंसर ये होगा। काफी सुर्खियों में शेखर पाठक की पुस्तकें, आजकल बहुत सारे प्रश्न भी बन रहे हैं। मैंने उत्तराखंड के पुस्तकों से संबंधित एक बड़ा सा वीडियो डाला है, सारे उत्तराखंड की जितने भी पुस्तकें लगभग 80-90% कवर करने का प्रयास किया है। चलिए अब हम इस पेज के आधे भाग की तरफ जा रहे हैं। कल्चर से क्वेश्चन है, कौन सा एक लोक गाथा नहीं है? मतलब हर लोक नृत्य है, लोक नृत्य, इसलिए लोक गाथा नहीं कहना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? मतलब राजा और उसकी राजधानी का, राजवंश का। पवार और राजधानी श्रीनगर,
पवार, ये तो पहले कहा तारेश्वर ताम्रपत्र। पौरव और राजधानी ब्रह्मपुरी सही उत्तर होगा इसका। चंद और ये तो हो नहीं सकता, और सही है इसका आंसर बी होगा। तालेश्वर दानपत्र पौरव वंश की जानकारी देता है जो तालेश्वर से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, उत्तराखंड ग्राम विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। पता है आपको, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और फ्रांस, यानी फ्रांस इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 78, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में हुआ है गिद्ध के लिए, क्योंकि वल्चर्स की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के लिए किस नए समस्थानिक की खोज की है? तो यूरेनियम 241 से नया समस्थानिक आइसोटोप से होगा। 80, केंद्रीय 80वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? भारत सरकार ने चलाया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, तो इसका टाइम पीरियड क्या है पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते पहले 80 के, यहाँ पर ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज में चले गए हम। ये है 80 क्वेश्चन, 2027 से 28, ये तो नहीं हो सकता, तो अभी करने का मतलब ही नहीं है। 28, 29, 30, 2000, ये होना चाहिए 2023 से 31, ये सही उत्तर है इसका। 23 से 31 के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन योजना चलाई है। कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है पूछा है? तो मंगल राम, हीरालाल, मंगत राम, ज्वालाराम, ये तो है। इन 4 पर्वों में से किसी उत्तराखंड में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? बिरूडिया, भिरौली, हरेला, खतड़वा। तो इसका आंसर भिरौली होगा। ठीक है, संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला उत्तराखंड का उत्सव। क्वेश्चन नंबर 83, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय इनमें से किस किस नगर में नहीं है पूछा? अब तो कई जगह स्थापित हो चुके हैं, देहरादून में तो है ही, अल्मोड़ा देहरादून में तो है ही, पौड़ी में भी होगा, ये उत्तरकाशी इसका आंसर होगा, मतलब ये यहाँ नहीं है, इसका उत्तर होगा ये, मतलब 83 का बी होगा सही उत्तर, यहाँ नहीं है अभी फिलहाल। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो मनोरंजनात्मक गीत है, उत्तराखंड कल्चर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 85, उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी कहाँ पहना जाता है? तो इसका मतलब आंसर गले में। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताओ। ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे पहले, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश होता है तो ये आंसर सही हो जाता है इसका, तो यहाँ पर मिस हुआ है, गलत आया है आंध्र प्रदेश, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सही उत्तर माना जाए। और तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, फिर सी में जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर। यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा जरूर है लेकिन मध्य प्रदेश को तीसरे में डाला है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए सबसे सही हो ए। 86 का ए मान लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह संबंधित नहीं है पूछा है? रटलैंड है वहाँ, सेंटिनेली भी है, छोटा अंडमान भी है, इसका नागपुरी नहीं है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ लगभग कितने क्षेत्रफल में विस्तार? EEZ है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वैसे तो हम 200 नॉटिकल मील पढ़ते थे, लेकिन नॉटिकल माइल में था, तो यहाँ पर मिलियन वर्ग, तो इसका आंसर ये होगा 2 दशमलव याद रखना है, केवल नॉटिकल मील याद नहीं रखना है। 88 क्वेश्चन अब हमारे पास है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं इसी के, 88 से आगे 89, इनमें से कौन गलत है पूछा है? पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था, कौन गलत है? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु नानक ने, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत लग रहा है इसमें, और सबसे ये सबसे, तो इसका आंसर होगा गलत है 89 का डी, गुरु नानक ने किया, बल्कि गुरु अर्जुन देव ने किया होगा, 5वें गुरु ने, गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम लोग, कौन सा कथन गलत है पूछा है इस बार फिर से?
स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय चला था, सही है 1793, ये हमें याद रहता है नॉर्मली। बनारस में जोनाथन डंगन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की, सही है। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, सही है। नागरिक सेवा का सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था यहाँ पर, ये गलत होगा इसका मतलब है, क्योंकि ये तो डलहौजी ने लागू किया था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका मतलब ये गलत है, इसका कौन गलत है, ये गलत है। सी, नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना, ये सही है। तो सी आंसर आया 90 का सी, 90 का सी। चलिए 91, कौन सा कथन सही है? फिर से, राज्य हड़प नीति के तहत मिलाया गया पहला राज्य सतारा था। डलहौजी ने 7 राज्यों को मिलाया, तो सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र का सतारा, सही उत्तर है। सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस के तहत मिलाया गया पहला राज्य हैदराबाद था, निजाम का, ये भी सही है। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, ये भी सही है बिल्कुल, अभी तक के तीनों सही है। कौन कथन सही है आया है? मंगलौर की संधि 1784 में ब्रिटिश और मैसूर के बीच हुई थी, सब सही है इसमें, 4 के 4 सही थे। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ है यहाँ पर, 92 क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है आपने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो लिटन का है वैसे। विश्वविद्यालय आयोग, लॉर्ड कर्जन का, ठीक ही लग रहा है। प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन का 1881 का, और विधवा पुनर्विवाह डलहौजी 1856 का, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 3, 2, 4, 1 इसका आंसर डी जा रहा है, सही सुमेलित ये है। चलिए नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम अब, और हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आ चुका है। इनमें से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? सबसे पहले घटित हुआ पूछा है। मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स हैं यहाँ पर। पूना समझौता 24 से 26 सितंबर 1932 में हुआ है। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में हो रखे हैं। प्रथम गोलमेज 1930 नवंबर दिसंबर, और गांधी इरविन मार्च या 1931। तो सबसे पहले, तो इसका आंसर ये होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, गलत है मतलब। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, सही है। राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए 200 अनुच्छेद 200 के तहत भेजा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा का राज्य सूची से संबंधित अधिकार 249 में राज्यसभा का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सुमेलित नहीं है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 226 में, ये गलत है, 326 होना चाहिए था। इसका मतलब केवल डी गलत है, ये तीनों सही है, ये गलत है। 95 क्वेश्चन में आ चुके हैं हम अब तक। तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है 95 भी, जरा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिख जाएं। इनमें से कौन सही कथन है बताना आपने। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल सही है। नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष, ये भी सही है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी रहे हैं, सही है। और नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी सही है, पहले मुख्यमंत्री थे वो। इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है, और ऑप्शन इस टाइप का होगा, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96, देखते हैं पढ़ के आराम से, थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर रखिए ताकि समय ज़्यादा न लगे। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये भी सही है। धर्म विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन लोकसभा द्वारा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है। धर्म विधेयक के संबंध में कुछ ऐसा प्रावधान ही नहीं है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, पता ही होगा आपको भी। इसका थर्ड पार्ट यहाँ है, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है। मेरे हिसाब से इसका सी जा रहा है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ का प्रावधान नहीं है। वैसे एमपी के रूप में शपथ तो होगी उसकी, बिना शपथ के तो बैठेगा नहीं। तो सी सबसे सही था इसमें से, मतलब सी गलत था और सब सही थे। क्वेश्चन 97, कौन कथन सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन से है, वो ब्रिटेन से लिया गया है, ये तो गलत हो गया पहला ही। आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से है, ये ठीक लग रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से है, ये भी सही है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से है, पहला ही गलत लग रहा है इसमें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से प्रेरित है, ये सही है। तो इसमें एक गलत था, इसका मतलब कौन सही है वो है, तो 2, 3, 4 ये सब सही है, पहला वाला गलत था। 98 पे आ चुके हैं अब तक हम। क्वेश्चन नंबर 98, कौन गलत है बताना। राजभाषा आयोग ठीक है, 243, 343 से 51। निर्वाचन आयोग 324, 29। राज्य संघ संबंध ये गलत लग रहा है यहाँ से 243 में, तो अच्छा ये हो गलत इसका मतलब। और पंचायत ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का सी था, कौन गलत है, ये गलत है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 अब लास्ट चल रहा है सीरीज। भारत में स्थापित प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल नस्र संचार मंत्री, 2 सितंबर 1946 को। लास्ट और 100वां क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिटी का, जनरल जीएस लेवल का क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं थोड़ा डिटेल आ जाए सामने। सही कथन है सब, मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन कथन सही है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल नहीं जबलपुर में है, बिल्कुल सही है। केरल का उच्च न्यायालय त्रिवेंद्रम में है, ये गलत है, एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम। गोवा का उच्च न्यायालय पणजी नहीं मुंबई में, ये सही लग रहा है। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ये कोई सटीक प्रश्न नहीं था, ये भी गलत ही मान लो आप इसे। तो 2 गलत 2 सही लग रहे हैं। तो सही कथन पूछना है, तो मतलब 1 और 3 सही लग रहे हैं। कैसा 1 और 3, ये इसका आंसर है, फर्स्ट एंड 3। तो ये था आज का हमारा विशेष टॉपिक, 100 टॉप 100 क्वेश्चंस, और आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी सभी को कवर करेगा। और इससे पहले हमने कल की वीडियो में उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर सितंबर माह का दिया था, और जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी, और आप लोग अच्छा देख रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कर ही रहे, आप भी कर रहे हैं, और विश्वास कीजिए हम पर, हम अच्छा कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। कभी गलती से कोई क्वेश्चन या इस टाइप से आगे या पीछे हो जाता है, तो आप विश्वास रखिए आगे पीछे हम कहीं न कहीं कमेंट्स के थ्रू उसको सही करने का प्रयास करते हैं। और आने वाले समय में हमने जो आपको वीडियो देने हैं, वो तो है इंडेक्स का। इंडेक्स एक बार और आ रहा है कंप्लीट, जितने भी इंडेक्सेस हैं, और आर्थिक सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा उत्तराखंड में। और सबसे बड़ा जो वीडियो आना है वो है, हम देवभूमि आईएएस अकेडमी के द्वारा जो लिखी गई बुक है, उसका अनावरण, यानी उसकी डिटेल आपके सामने लाएंगे। पूरा कैसे लिखी हमने इस बार बुक, और उत्तराखंड में एक बुक पर, एक पुस्तक पर कैसे भरोसा किया जाए जीएस की, उससे संबंधित जितना भी मैटर होगा वो सब आपके सामने होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।